कि यह जो संत है वो कहीं पागल तो नहीं। उनको पागल मानते हुए वो वहां से उठे और दक्षिणेश्वर से पुनः कलकत्ता वापस चले आए। कुछ समय बीता और आगे वो आर्य समाज में सम्मिलित होने लगे। वहां की सभाओं को गोष्ठियों में सम्मिलित होकर के उनकी बातें सुनने लगे, किंतु उसका लगाव परमहंस जी से बहुत घनिष्ठ हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, इधर परमहंस जी की छटपटाहट बढ़ने लगी। जब उन्हें मालूम हुआ कि वो आर्य समाज में जाकर सभाएं करते हैं, तो स्वयं परमहंस जी वहां पहुंचे और उन्हें पकड़कर अपने साथ दक्षिणेश्वर ले गए। ले जाने के बाद शिष्यों के साथ उपदेश दे रहे थे कि अचानक अपने आसन से उठे और अपना एक पैर उठा करके उनके कंधे पर रख दिया। जब कंधे पर रखा तो बालक नरेंद्र ने कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा परिवार। आगे की बात कुछ कहते कि तुरंत परमहंस जी ने अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया और उनका सारा मोह माया का बंधन जो था वो दूर हो गया। अब उन्हें लगा कि उन्हें परम धाम की प्राप्ति होने वाली है, हो जाएगी। लेकिन इसी बीच सन 1884 ईस्वी में इनके पिता का निधन हो गया। पिता के निधन के पश्चात पारिवारिक स्थिति ठीक न थी, क्योंकि इनके पिता कमाते कम, खर्च ज्यादा करते थे, जिसके कारण कर्जदारों की भीड़ लग गई और इधर घर में खाने के लिए अनाज भी न रहा। जैसे विवेकानंद जी का जीवन प्रभावित हुआ। वह अब परिवार का खर्च कैसे चलाएं, इसके लिए वो मठ छोड़ करके घर पे आए। घर पे आने के बाद से उन्होंने नौकरी कर ली, किंतु नौकरी में सम्मान न मिलने के कारण उन्होंने नौकरी भी त्याग दी और व्याकुल मन से पुनः परमहंस जी के पास गए। परमहंस जी से बोले कि हे गुरुदेव, आप मेरे लिए मां काली से कुछ मांगिए, मेरे लिए धन मांगिए। परमहंस जी ने कहा कि मैं काली का भक्त हूं, मां काली मुझे साक्षात दर्शन तो देती हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। और मैं क्यों मांगू? क्योंकि तुम्हारे मन में मां काली के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है। अतः कुछ सोचने विचारने के बाद, कुछ क्षण के बाद उन्होंने कहा, आज का दिन कौन सा है? मंगलवार। उन्होंने कहा आज मंगलवार है और आज रात्रि के समय तुम स्वयं जाना मां काली के पास और जो मांगना होगा मांग लेना। जब उन्होंने ऐसा कहा तो बालक नरेंद्र रात को सोया नहीं। रात्रि के 12 बजे वह मां काली के मंदिर में पहुंचा। वहां साक्षात मां काली के दर्शन हुए। मां काली के दर्शन पाकर के बालक के मन में जो धन मांगने की इच्छा थी वह भूल गया और मां काली के प्रतिमा को देखते हुए, उनके स्वरूप को देखते हुए उनके मन का जो मैल था वो धुल गया और उन्होंने मां काली से ज्ञान वैराग्य मांगा और विवेक मांगा, जिसके कारण आगे चलकर उनका नाम विवेकानंद हो गया। मां काली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर वो मंदिर से लौटे और पुनः दक्षिणेश्वर गए। वहां
जब परमहंस जी ने पूछा कि तुमने क्या मांगा, तो उन्होंने बताया कि मैंने विद्या, ज्ञान, विवेक मांगा। तो परमहंस जी ने कहा कि तुम्हारा जन्म देश और समाज संस्कृति के विकास के लिए हुआ है, घर परिवार के लिए नहीं। लेकिन ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार को कभी रोटी की कमी नहीं होगी, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण होता रहेगा। और तब से विवेकानंद उनके परम शिष्य हो गए। समय की गति धीरे धीरे आगे बढ़ी। 1886 ईस्वी में परमहंस जी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के 4 दिन पूर्व परमहंस जी विवेकानंद को अपने साथ ले गए और अपने एकांत भवन में ले जाकर योग में एक दूसरे ने अपनी आत्मा अपने शरीर से निकालकर वास्तविक अध्यात्म को सीखा। और यह शिक्षा देने के उपरांत 4 दिनों बाद परमहंस जी दिवंगत हो गए। तत्पश्चात पुनः विवेकानंद जी का मन उद्विग्न हुआ और वह धीरे धीरे मठ का कार्य अपने शिष्यों को सौंप करके कुछ दिनों के लिए देशाटन पर निकल गए। एक एक करके भारत में जो 4 मठ स्थापित हैं, चारों मठों का उन्होंने दर्शन किया और नित्य प्रति दर्शन करते हुए चलते हुए वो धीरे धीरे रामेश्वरम पहुंचे और वहां से कन्याकुमारी। वहां जाने के बाद उनका शरीर थक गया था, भूख भी लगी थी, पैसे नहीं थे भोजन के लिए और मन में इच्छा थी कि समुद्र में बसे उस चट्टान तक पहुंचने पर का पैसे नहीं थे कि वह किराया दे करके नाव से वह समुद्र को पार करें, किंतु मन में श्रद्धा था, विश्वास था और उन्होंने तुरंत छलांग लगा दिया समुद्र में। आप जानते हैं कि समुद्र में सबसे ज्यादा भयानक प्रकोप होता है शार्क मछलियों का और वहां शार्क मछलियों का प्रकोप भी बहुत ज्यादा था। किंतु कहा जाता है कि जहां चाहे वहां रहा है। ईश्वर की असीम कृपा, बालक नरेंद्र यानी विवेकानंद तैरते हुए उस समुद्र को पार करके उस चट्टान पर गए और वहां योग साधना में लिप्त हो गए। भूखे प्यासे योग साधना में लिप्त होने के साथ साथ उन्हें वहां पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं बैठ करके उन्होंने योजना बनाई। उसके पूर्व उन्हें सूचना मिल गई थी कि अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन होने वाला है और दक्षिण भारत के लोगों का यह मानना था कि भारत की ओर से प्रतिनिधित्व के रूप में स्वामी विवेकानंद ही जाएं। उन्होंने वहीं से योजना बना ली और वहां से लौट करके जब भारत आए तो 5 मई 1986 को वह शिकागो जाने के लिए नाव पर बैठे। नाव से किसी तरह से वह अमेरिका पहुंचे और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब वह शिकागो में पहुंचे और वहां पता चला कि जो सम्मेलन